आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र देव स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में जीव के सहज रूप की व्याख्या कर रहे हैं। चैतन्य पिंड ज्ञान घन भगवान आत्मा परिभावों से पूर्ण शून्य है। इस परम सत्य को जानने के लिए महान पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जीव को जीव जान पाए यही कठिन साधना है। जिसे आप देख रहे हो, जिसे तुम जान रहे हो, वो कोई भी जीव नहीं है। जिसे आप जान रहे हो, देख रहे हो, कोई भी जीव नहीं है। जो आंखों का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, उसे हम जानना चाहें, वो ज्ञानियों ज्ञान से ही जाना जा सकता, इंद्रियों से नहीं जाना जाता। इंद्रियां जिसे जान रही हैं, वो सारी की सारी इंद्रियां पर पदार्थों को ज्ञेय बना रही है। जो ज्ञाता है, दृष्टा है, उसे कभी इंद्रियां ज्ञेय नहीं बना पाएंगे। बहुत संभल के समझना। जो ज्ञाता है, जो दृष्टा है, आप कितने ही श्रेष्ठ ज्ञानी हो, कितने ही श्रेष्ठ विद्वान हो, कितनी स्वच्छ आपके इंद्रियां हो, लेकिन जिस क्षण आप स्वयं के बारे में सोचना प्रारंभ करोगे, आप विश्वास मानना, आपके नेत्र सहज बंद हो जाएंगे। जो नेत्रों को बंद करके अपने बारे में सोचना चाहते हैं, वो अपने बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। कारण आंख बंद होते ही दूसरे की आंखें दिखना प्रारंभ हो जाती हैं। बहुत विवेक के साथ समझना। नेत्र बंद होते ही दूसरे के नेत्र दिखना लगते हैं। ज्ञानियों, खुली आंखों से जितनी आंखें अच्छे से पर के नहीं देख पाते हो, बंद आंखों से दूसरे की आंखें उतनी अच्छे से देखते हो। नेत्र बंद करके जो पर को देखा जा रहा है, यदि विषय कसाय का आलम्बन लेकर के दूसरे को देख रहे हो, तो मित्र आपको पर पुरुष पर नारियों के चेहरे दिखेंगे, और नेत्र बंद करके आप विषय के साथ शून्य होकर देखना चाहते हो तो परमात्मा का चेहरा दिखेगा। और नेत्र बंद किए बिना आप निज ज्ञायक में जाना चाहते हो तो नेत्र बंद करना नहीं पड़ेंगे, नेत्र बंद हो जाएंगे। इसलिए आंखें बंद करने के लिए ध्यान के काल में कमल काला आंखें बंद करने को आगम में कहीं नहीं लिखा। नेत्र बंद करके ध्यान करना ये जैन पद्धति ही नहीं है। आंख बंद किए, जैसे आप आंख बंद किए बिना आप जब ध्यान के बारे में नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है। चिंता के बारे में जानते हो क्या? सुशील भैया, सोलंकी जी, ध्यान के बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं। चिंता के बारे में जानते क्या? बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। यदि आपको चिंता का ज्ञान है तो ध्यान का ज्ञान हो सकता है। जिसको चिंता का ज्ञान नहीं है, उसको ध्यान का भी ज्ञान नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति के घर में
कुंवारी कन्या शादी की योग्य बैठी हो और उसके मस्तिष्क पर लाखों का कर्ज चढ़ा हुआ हो, उस व्यक्ति से कहना सुशील जी कि भाई रात्रि में अच्छे सोया करो और दिन में अच्छा खाया करो। यूं क्यों कर रहे हो? जिसके सिर पर करोड़ों का कर्ज रखा हो, घर में सियानी कन्या शादी की योग्य बैठी हो, उस पुरुष से कहना कि आप अच्छे से खाया करो, अच्छे से सोया करो। उस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है और भोजन नहीं रुच रहा है, क्या उसका क्षुधा वेदनी समाप्त हो गया? क्या दर्शनवड़ी कर्म क्षय हो गया? अब बहुत अच्छे समझ में आएगा। जब चिंता से युक्त पुरुष के भोजन नहीं रुचता है, चिंता से युक्त पुरुष के नींद भंग हो जाती है, इसी प्रकार से जो जिससे चिंता हो रही है, जिससे चिंता हो रही है, उसी से चिंतन होता है। चिंता में डूबा पुरुष भोजन पानी छोड़ सकता है, तो चिंतन में डूबा योगी भोजन पानी छोड़ सकता है। यदि सामायिक के काल में किसी को नींद आ रही है, इसका तात्पर्य है अभी इसको चिंता नहीं है। सामायिक के काल में नींद आ रही है, इसका तात्पर्य इसको भी चिंता नहीं है। मतलब ये निर्विकार आदमी है, इसको कोई चिंता नहीं है। जिसको मोक्ष जाने की चिंता होगी वो सामायिक में कभी सो नहीं सकता। जो सामायिक में सो रहा है, कर्म का कर्ज नहीं इसके पास अभी, भगवान बनने की चिंता नहीं इसके पास अभी, इसलिए सामायिक में सो जाता है। जो सामायिक में सो रहा है वो मित्र भी उसको मोक्ष मार्ग से कोई लेन देन नहीं है। जैसे कन्या के घर में होने पर पिता को नींद नहीं आती है, ऐसे ही मुक्ति कन्या को चाहने वाले को दिन रात नींद नहीं आती है। चिंता तो समझ में आ रही ना सबको? राहुल चिंतन समझ में नहीं आता, चिंता समझ में आती ना? है ज्ञानी, जो चिंता है वो चिंतन है, कोई अलग नहीं है। बैठो काला जी, चिंता है वो चिंतन है, अलग वस्तु नहीं है। पात्र एक ही है। चिंता चिंतन में कोई अंतर नहीं है, पात्र एक ही है। चित्त का विषय चिंता है, चित्त का विषय चिंतन है। चित्त का विषय चिंतन है, चित्त का विषय चिंता है। सुनाई पड़ रहा है ना? चित्त का विषय चिंतन है, चित्त का विषय चिंता है। ध्यान दो सभी, आप ज्ञानी लोग हो, मेरी तरफ देखना। नेत्र का विषय पीला रंग देखना है, नेत्र का विषय नीला रंग देखना है। देखो पंडाल पर, नेत्र का विषय श्वेत वर्ण देखना है, नेत्र का विषय श्याम वर्ण देखना है, नेत्र का विषय रक्त वर्ण देखना है। पांचों वर्ण आप देख रहे हो, पांचों वर्ण देख रहे हो, परंतु जिस वर्ण को देखते हो उसमें दूसरा वर्ण गौण है। इस आंख से काले को भी देखना जानते हो, इस आंख से सफेद को भी देखना जानते हो, इस आंख से काले को भी देखना जानते हो, इस आंख से सफेद को भी देखना जानते हो, इस चित्त से काला भी सोचना जानते हो, इस चित्त से श्वेत भी सोचना जानते हो। नेत्र वही है, नेत्र वही है, आंख नहीं बदलना है ज्ञानियों, आंख नहीं बदलना है, आंख नहीं बदलना है, परिणाम बदलना है। पंडित साहब खड़ा होना पड़ता है।
आज जो देश के हित में सोचते हैं, मैं उनके हित में सोच रहा हूं। जितने अधिकारी लोग हैं, शशि भाई से राहुल तक, तुम्हारे जज साहब, कलेक्टर, जितने अधिकारी हैं, ये सब भाई बंबई से आया भैया कह रहा था हमसे, बोले गुरुजी मैं कभी सोच नहीं सकता था। राहुल, शशि भाई ने, सोलंकी जी ने प्रश्न किया मन के बारे में, वहां पर दूसरा भैया बैठा बैठा सुन रहा था। जब आया था तब उसने सहज प्रणाम किया। जब बात सुनने के बाद भाई के नमस्कार की विधि बदल गई। ये सत्य है। भूखा व्यक्ति जब आता है तब भी डकार लेता है, भोजन करने वाला उठता है तब भी डकार लेता है, लेकिन अंतर बहुत होता है। पंडित जी बहुत अच्छा है जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको भी पढ़ने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न क्या था? अब आप अपना प्रश्न ही भूल चुके हो। पंडित जी विषय यह है कि विश्व के दर्शनों ने इंद्रियों में ताले डाले, विश्व के दर्शनों ने आंखों में पट्टी बांधी, विश्व के दर्शनों ने भांग चरस पी करके अपने आप को जो है विटंबित किया। विश्व के लोगों ने मेरे अंदर विकार न आए इसलिए अपने आप को भांग चरस अफीम गांजा पी करके उन्मत्त करके मूर्छित कर लिया। प्रश्न ये है, मूर्छित हो जाना तत्व निर्णय है, मूर्छित कर लेना तत्व निर्णय है कि मित्र आंखों को फोड़ लेना इंद्रिय जय है कि आंखों को मोड़ लेना इंद्रिय जय है। नेत्रों को फोड़ लेना, अंधे हो जाना, यदि अंधे होने से कोई जीव ब्रह्मचारी हो सकता है तो फिर धृतराष्ट्र के तो संतान नहीं होना चाहिए थी। अंधे होना कोई ब्रह्मचर्य नहीं है, नेत्रों को फोड़ लेना संयम नहीं है। मेरे मित्र, मन को नष्ट कर देना कोई ब्रह्मचर्य नहीं है, मन को मोड़ लेना ब्रह्मचर्य है। अब समझाता हूं। आंख फोड़ना संयम नहीं है, आंख को मोड़ना संयम है। पंडित जी उधर देखो, क्या देखा? सबको नहीं देखा, आपको स्त्रियां दिखी हैं। पंडित जी इधर देखो, पंडित जी उधर देखो। मित्र बोलिए, इधर देख रहे तब आंखें दूसरी लेके आए थे, इधर देख रहे आंखें दूसरी लेके आए थे, उधर देखने लिए आंखें दूसरी लेके आए थे। ठहर जाइए, पूरा विषय आज समझना कितना सरल हो चुका है। नेत्र वही है, नेत्र में कोई दोष नहीं है। इसलिए शशि भैया इस पेंसिल के पास पुनः आ जाइए। ये करण है कि कर्ता? जोर से बोलो, इनको सबको मालूम चलना चाहिए कि हमारे अधिकारी लोग भी ज्ञानी हैं। ये करण है कि कर्ता? करण। पंडित जी आप कितने दिन से समस्या सुने? वो भाई ने आज ही मात्र सुना था, एक कर्ण दिख गया। ये करण है ना, कर्ता नहीं है ना? बहुत बढ़िया। ये पेंसिल करण है, कर्ता नहीं है। लिखने वाला कर्ता मैं।
तो जैसे पेंसिल चलेगी वैसा लिखा जाएगा, कि जैसा मैं सोचूंगा वैसा लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया शशि भैया। अब तो आपके बगल में कौन बैठा है? सुनील तो है, दूसरे बगल में कौन है? हैं? हैं? मित्र, ये धर्म पत्नी है कि जीव द्रव्य है? ये धर्म पत्नी है कि जीव द्रव्य है? जीव द्रव्य है। मित्र, मुझे भगवान आत्मा दिख रहा है, तुम्हें पत्नी दिख रही है, क्योंकि तुम राग की आंख से देखोगे तो पत्नी दिखेगी, और वैराग की आंख से देखोगे तो साध्वी दिखना प्रारंभ हो जाएगा। बराबर? बैठो। अब देखना, ये करण है कि करता है? करण है। ऐसे ही जो लोग ये सोचते हैं राहुल, जो लोग ये सोचते हैं बुद्धि काम ना करे, कमाने की शक्ति न हो, और कुछ करने की कोई काम ही ना बचा हो, तो साधु बन जाना चाहिए, ऐसा जो सोचे वो विश्व का पहला ज्ञानी आदमी है। मतलब आपको अधिकारी बनने के लिए मित्र मात्र बाहर की वस्तुओं का ज्ञान करना पड़ता है। उस साधु बनने के लिए विज्ञान नहीं पढ़ना पड़ता है, साधु बनने के लिए वेदांत विज्ञान पढ़ना पड़ता है। जिन इंद्रियों को नेत्रों से आप निर्णय कर सकते हो, इंद्रियों से निर्णय कर सकते हो, बाह्य द्रव्य का चाक्षुष निर्णय होता है, वो बाहर के ज्ञानता का निर्णय है। प्रशासक जो होता है वो बाहर का होता है, वो आत्मानुशासक होता है, वो भीतर का होता है। इसलिए ये मोक्ष मार्ग मैं इस मत में बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है, मैं किंचित ही इसको स्वीकार नहीं करता हूं कि जिनकी बुद्धि ना चलती उन्हें साधु बन जाना चाहिए, कभी नहीं बनना चाहिए, उन्हें साधुओं की सेवा करना चाहिए।